नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 18 जनवरी गुरुवार दोपहर 3:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मोदी ने जारी किया राम मंदिर पर डाक टिकट, बर्थ प्रूफ के लिए आधार मान्य नहीं। जयपुर में महसूस हुए भूकंप के झटके, फुलेरा के पास जमीन से 11 किलोमीटर नीचे था केंद्र। राजस्थान में कैबिनेट मीटिंग से पहले पूजा पाठ, पुजारी बोले 33 साल में पहली बार ऐसा देखा। उत्तराखंड में बर्फबारी, तमिलनाडु के नीलगिरी में 0 डिग्री तापमान, राजस्थान समेत 6 राज्यों में आज कोल्ड डे का अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है। इसके अलावा उन्होंने दुनिया भर में भगवान राम पर जारी टिकटों की एक पुस्तक को भी लॉन्च किया है। डाक टिकट के डिजाइन में राम मंदिर, चौपाई, मंगल भवन, अमंगलहारी, सूर्य। प्रधानमंत्री मोदी ने जो टिकटों की पुस्तक जारी की है उनमें 6 टिकटें शामिल हैं। राम मंदिर, भगवान गणेश, भगवान हनुमान, जटायु, केवटराज और मां शबरी पर डाक टिकट शामिल हैं। आधार कार्ड अब आपके जन्म तिथि का प्रमाण नहीं होगा। इस संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको बता दें कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के निर्देश के बाद जन्म तिथि के लिए आधार कार्ड को स्वीकार्य दस्तावेज के रूप में हटाने का फैसला लिया गया है। इस फैसले का असर ईपीएफओ के सब्सक्राइबर पर पड़ेगा और अब वो अपने अकाउंट में जन्म तिथि साबित करने या सुधार के लिए आधार को प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। जयपुर में आज भूकंप आया। तीव्रता कम होने के कारण लोगों को इसके झटके महसूस नहीं हुए। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 2.9 दर्ज की गई है। इसका केंद्र जमीन से 11 किलोमीटर नीचे था। भूकंप अजमेर रोड से कालवाड़ के बीच आया। भूकंप का केंद्र फुलेरा के नजदीक रहा। भूकंप सुबह 7:26 पर आया। हालांकि इसकी तीव्रता बहुत कम थी, इस कारण यहाँ लोगों को पता नहीं चल सका। राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा की कैबिनेट की पहली बैठक चीफ मिनिस्टर ऑफिस में हुई। मीटिंग से पहले पूजा पाठ और स्वस्ति वाचन हुआ। इसके बाद मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों को तिलक लगाया गया। सचिवालय मंदिर के पुजारी ने कहा कि उन्होंने 33 साल में पहली बार ऐसा देखा है कि किसी मीटिंग से पहले पाठ पूजा कराया गया हो। सरकार गठन के 34 दिन बाद पहली बार कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई है। इसमें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को सरकारी अवकाश घोषित करने को लेकर भी डिसीजन हो सकता है। वहीं पिछली सरकार के अंतिम 6 महीनों में लिए गए निर्णयों के रिव्यू के लिए कमेटी का गठन करने की भी चर्चा है। भारत में आधे से ज्यादा राज्य ठंड और घने कोहरे की चपेट में हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु और असम से राजस्थान तक इसका असर देखा जा रहा है। गुरुवार को उत्तराखंड की केदारनाथ धाम में बर्फबारी हुई। बुधवार को चमोली, बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब सहित दूसरे हिस्सों में बर्फबारी के बाद बर्फ की चादर बिछ गई। हिमाचल प्रदेश के शिमला, रोहड़ू और रनटाड़ी में कल अचानक बर्फबारी हुई। इससे पर्यटकों के चेहरे खिल उठे। आज हिमाचल के साथ जम्मू कश्मीर में भी बर्फबारी की संभावना है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर चल रही है। यहाँ आज न्यूनतम तापमान -3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में आज कोल्ड डे की स्थिति होगी। इन राज्यों में 22 जनवरी तक कड़ाके की ठंड पड़ने की आशंका है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 5वें दिन राहुल गांधी नागालैंड से असम पहुंचे। उन्होंने असम के शिवसागर जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। राहुल ने कहा, भाजपा और आरएसएस देश में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अन्याय कर रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लक्ष्य हर धर्म, हर जाति के लोगों को एकजुट करने के साथ इस अन्याय के खिलाफ लड़ना भी है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में प्रभु राम की सेवा का सौभाग्य जयपुर को भी मिला है। महोत्सव के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम के विग्रह को चांदी के जिस थाल में पहला भोग परोसा जाएगा वो थाल गुलाबी नगरी में ही तैयार हुआ है। इसे चांदी की शिला पर हनुमान जी अपने दोनों हाथों से उठाए हैं। थाल में रखे गए कलश में 4 अश्व लगाए गए हैं। साथ ही 9 नवरस, नवधा भक्ति, नवग्रह और नवदुर्गा को प्रदर्शित करते हुए 9 शुभ चिन्ह भी उकेरे गए हैं। थाल में सुंदरकांड के 35वें सर्ग के 15 श्लोक भी उकेरे गए हैं। 50 लोगों की टीम ने 2 माह में ये थाल तैयार किया। लोकसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर जयपुर पहुंचे रंधावा ने मीडिया बातचीत में लोकसभा चुनाव में टिकट के सवाल पर कहा कि जो जिताऊ होगा और पार्टी का सच्चा सिपाही होगा उसे टिकट देंगे, खासकर युवाओं को आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ ही रंधावा ने विधायकों को चुनाव लड़ाने के सवाल पर कहा कि अगर बीजेपी सांसदों को विधायकी का चुनाव लड़ा सकती है तो फिर कांग्रेस क्यों नहीं विधायकों को सांसद का चुनाव लड़ा सकती है। पार्टी एक रणनीति के तहत चुनावी मैदान में उतरेगी।
जयपुर में आज पानी की सप्लाई नहीं होगी। बीसलपुर में स्कोर वाल्व फटा है, जिस वजह से 24 घंटे का शटडाउन रहेगा। जयपुर से 70 किलोमीटर दूर डिग्गी के घाटी गांव के पास बुधवार शाम बीसलपुर बांध से जयपुर शहर की सप्लाई के लिए 2300 mm की पाइपलाइन का स्कोर वाल्व फट गया है। नया स्कोर वाल्व लगाने के लिए गुरुवार सुबह 9 बजे से शुक्रवार 9 बजे तक बीसलपुर सिस्टम से 24 घंटे का शटडाउन लिया जाएगा। ऐसे में शहर में सप्लाई नहीं होगी। अतिरिक्त मुख्य अभियंता अजय सिंह राठौड़ ने बताया कि गुरुवार सुबह 9 बजे तक बीसलपुर सिस्टम से शहर में सप्लाई होगी। इसके बाद सूरजपुरा स्टेशन से सभी पंप का संचालन बंद कर दिया जाएगा। फिर क्षतिग्रस्त वाल्व को बदलने का काम शुरू होगा। धौलपुर के जाटों को केंद्र में ओबीसी में शामिल करने की मांग को लेकर 18 जनवरी से जाट आरक्षण संघर्ष समिति के आह्वान पर जाट समाज ने दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक के पास स्थित गांव जयचोली में महापड़ाव शुरू कर दिया है, जहां पर लोगों के आने का सिलसिला जारी है। वहीं जाटों के महापड़ाव के चलते पर्याप्त संख्या में पुलिस जाब्ता ट्रैक पर तैनात किया गया है। भरतपुर एसपी मृदुल कच्छावा द्वारा भरतपुर पुलिस के जाब्ते के साथ साथ व्रजवाहन और एसटीएफ सहित आरएसी के जाब्ते को तैनात किया गया है। राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में इंटर्नशिप करने वाले बीएड प्रशिक्षणार्थी अब स्कूलों में जुगाड़ लगाकर फर्जी हाजिरी नहीं लगा सकेंगे। अब उन्हें विद्यालयों में नियमित रूप से उपस्थित रहकर ही विद्यालयों में शाला दर्पण पर ऑनलाइन हाजिरी दर्ज करवानी होगी। इसके बगैर उनकी इंटर्नशिप अधूरी मानी जाएगी। गौरतलब है कि राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के निर्देशानुसार बीएड प्रशिक्षणार्थी यदि सरकारी स्कूल में इंटर्नशिप करेंगे तो उन्हें शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन हाजिरी दर्ज करवानी होगी। ग्रेटर नगर निगम की छठी साधारण सभा की बैठक आज दोपहर 2 बजे से नगर निगम मुख्यालय में होगी। इसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया जाएगा। 2 साल बाद हो रही बैठक को लेकर विवाद भी सामने आ रहा है। कांग्रेसी पार्षद के साथ कुछ बीजेपी पार्षदों में भी शॉर्ट नोटिस पर बैठक बुलाने को लेकर आपत्ति दर्ज करवाई है। कांग्रेसी पार्षदों ने जल्दबाजी में विशेष सत्र बुलाने का विरोध दर्ज कराने की रणनीति भी बनाई है। ऐसे में बैठक हंगामेदार हो सकती है। राजस्थान में साइबर क्राइम को रोकने के लिए राजस्थान पुलिस की ओर से पहली बार राजस्थान पुलिस हैकाथॉन 1.0 का आयोजन किया जा रहा है। हैकाथॉन में साइबर क्राइम से जुड़े कारणों, प्रकारों और रोकने के उपायों और अपराधियों को पकड़ने जैसे मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है। उद्घाटन सत्र में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम मौजूद रहे। प्रदेश में तेजी से बढ़ते साइबर अपराध के मामलों को लेकर बेढम ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में साइबर सुरक्षा की दृष्टि से सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने के साथ एक सुनहरे राजस्थान का निर्माण किया जाएगा। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा। इसके लिए लोगों को आमंत्रण पत्र दिए जा रहे हैं। सीमावर्ती बाड़मेर जिले के नारी शक्ति सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित डॉक्टर रूमा देवी को न्योता मिला है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए 20 जनवरी को बाड़मेर से रवाना होंगी। रूमा देवी राजस्थान आजीविका के ब्रांड एम्बेसडर हैं। राष्ट्रपति के हाथों नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित हो चुकी हैं। बीते दिनों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने हालिया राजस्थान दौरे पर जैसलमेर में अपने दिए उद्बोधन में रूमा देवी की देश विदेश में सम्मान बढ़ाने के लिए प्रशंसा की थी। अलवर नारायणपुर में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से संयुक्त जांच अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तीसरे दिन खनन, राजस्व, पुलिस, वन, परिवहन विभाग द्वारा आपसी सामंजस्य बनाकर प्रभावी कार्यवाही को अंजाम देते हुए कुलकुंड नारायणपुर में एक क्रशर मशीन की जांच की कार्यवाही की गई, जिसमें खनिज विभाग की टीम ने क्रशर मशीन मालिक को आगामी जांच रिपोर्ट तक खुर्द-बुर्द नहीं करने, परिवहन उपकरणों साधनों को यथावत रखने के निर्देश दिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।